नमस्कार, नेशनल खबर 9 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र मौर्य। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के इस खास खबर पर एक नजर। खबर मार्टिनगंज आजमगढ़ से है, जहां आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला इकाई एवं आजमगढ़ से पहुंचे ज्ञान शिखा टाइम्स के ब्यूरो चीफ के नेतृत्व में पत्रकारों ने संयुक्त रूप से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मार्टिनगंज अनिल चतुर्वेदी को सौंपा। इस दौरान पत्रकारों ने आरोप लगाया कि शिक्षक ब्रजराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर वरिष्ठ पत्रकार पृथ्वीराज सिंह को फर्जी ढंग से मुकदमे में फंसाया गया है, जो कि काफी निंदनीय है। आपको बता दें, फूलपुर शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पुष्पनगर पर कार्यरत शिक्षक ब्रजराज की दिनांक 6 अप्रैल 2022 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर दीदारगंज क्षेत्र के पत्रकार पृथ्वीराज सिंह के ऊपर 7/4/2022 को फर्जी मुकदमा में फंसा दिया गया है। आरोप है कि व्यक्तिगत फायदे के लिए मृतक के परिजनों ने षड्यंत्र के तहत वरिष्ठ पत्रकार पर साजिशन मुकदमा दर्ज कराया। बता दें, विगत कुछ वर्षों से लगातार जनपद में पत्रकारों के ऊपर इस तरह की कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर पत्रकारिता जगत पे काफी आक्रोश है, जो कि चौथे स्तंभ जनता के खिलाफ खिलवाड़ है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे, विनोद यादव, रामायण सिंह, राजेश सिंह, विजय यादव, ज्ञानेंद्र कुमार, जितेंद्र मौर्य, प्रवीण यादव, केसी मिश्रा, चंद्रशेखर मौर्य सहित दर्जनों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। इस दौरान पत्रकारों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। इनके जिला अध्यक्ष भी हैं और कई तहसील के यहाँ पत्रकार इकट्ठा हुआ। तहसील मार्टिनगंज एसडीएम साहब जी को ज्ञापन सौंपा गया है। किस सापेक्ष में सौंपा गया, क्या आपका मुद्दा है? आज हम लोग राष्ट्रपति के राज्यपाल के नाम से संबोधित ज्ञापन हम लोग एसडीएम मार्टिनगंज को सौंपे हैं। हमारे एक पत्रकार बंधु जो दैनिक जागरण वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको एक शिक्षक की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। परिजनों द्वारा आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे में उनको फंसाया गया है। इसकी हम लोग आज निंदा करते हुए ज्ञापन सौंपे हैं एसडीएम महोदय को और कार्रवाई की मांग की है कि इसका सीबीआई से जांच हो और जो उसमें दोषी हो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो और जो निर्दोष पत्रकार हैं उनको पूर्णतः बरी किया जाए। और इसको लेकर हमारे संगठन और क्षेत्रीय पत्रकारों में पूर्णतः रोष है। अगर हम लोगों की मांग ही नहीं पूरी हुई तो हम लोग इसको लेकर जिले स्तर से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक हम लोग जाएंगे। उत्पीड़न हो रहा है और दुर्व्यवहार किया जा रहा है। अगर पत्रकार इलाके में खबर कवरेज करने के लिए जा रहा है तो उसके साथ जो है बदसलूकी की जा रही है। इस संबंध में सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आज हमारे यहाँ तहसील में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्रकार संघ के लोग आए हैं, अपनी समस्या दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं। इसमें शिक्षक ब्रजराज की जो है संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया गया था। एक आप लोगों ने प्रत्यावेदन दिया है, इसको मैं महामहिम यहाँ भेज रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि पत्रकार लोगों का सदैव सुरक्षा रहे, इसके लिए मैं पुलिस को भी अलग से भेजूंगा। सर, बिना जांच पड़ताल किए गए पत्रकार के ऊपर जो है 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, यह सर कहाँ तक ठीक है? देखिए, ये जांच का विषय है। आप लोगों का ज्ञापन मिला है, मैं इसको भेजता हूँ सभी जगह। सर, पिछले 2 सालों में जनपद में लगभग 4-5 मुकदमे ऐसे लिखे गए हैं पत्रकारों के ऊपर जो कवरेज के दौरान किए गए हैं। जी, तो इस पर इस तरह से जो तो हमें जानकारी है नहीं, मुझे तो आज ये बताया गया है। तो होगा तो स्वतंत्रता के साथ हर तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। सर, पूरे जनपद में पूरा आक्रोश है। पत्रकार संगठन जितने हैं सब आक्रोशित हैं। भाई, पत्रकार देखिए, ये तो चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र के। मैं चाहूँगा कि पत्रकार को सदैव सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। मेरा यह प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए। प्रॉब्लम देखिए, हमारे साथ हो या चाहे हमारे किसी पत्रकार बंधु के साथ हो, तो हमारी ही समस्या है। और पीछे कुछ दिनों हम जाएं तो पहले जो प्रकरण चल रहा है पत्रकारों को लेकर के, अभी ताज़ा घटना सीधी की है। बीजेपी नेता के खिलाफ खबर लगाने पत्रकार को नंगा खड़ा कर दिया गया। आजमगढ़ जिले में खाद्य रसद विभाग में पत्रकार जो है खबर चलाता है कि जिलाधिकारी वो खाद्य विभाग के अधिकारी जो है खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके ऊपर 3/7 का मुकदमा लाद दिया जाता है। अभी मार्टिनगंज में आज ही की घटना हम लोग आए हुए हैं कि जिसमें पत्रकार एक खबर चलाता है स्कूल की, जाकर के उसके ऊपर मुकदमा डाल दिया जाता है कि हत्या करवाने की कोशिश में। तो इस प्रकार से जो प्रशासन और शासन का जो मंशा है वो सीधी स्पष्ट होती दिखाई दे रही है और पत्रकारों के कहीं न कहीं आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो जो लोग बैठे हुए शासन सत्ता में बैठे हुए अधिकारी बैठे हुए, वो अपनी कलम के हिसाब से पत्रकार की कलम को चलवाना चाहते हैं और ऐसा न पहले हुआ है ना अब आगे होगा। और रही बात पत्रकारों के ऊपर इस प्रकार का उत्पीड़न अगर बंद नहीं हुआ तो बहुत ही जल्द
अभी 20 तारीख को हमारा आजमगढ़ में जो पत्रकार बंधु के ऊपर 3/7 का मुकदमा दर्ज किया गया है। 20 तारीख को हम लोग 18 तारीख को ही जिलाधिकारी महोदय को हम लोग अमृत त्रिपाठी को ज्ञापन देने वाले थे, लेकिन शाम को खबर मिलती है कि उनका जो है यहाँ से हस्तांतरण हो गया है। उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल करके 20 तारीख को रखा है। बुधवार दिन पड़ा है, सुबह 10 बजे हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। अगर उसकी निष्पक्षता तरीके से जांच करा कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो हमारा पूरा पत्रकार संगठन लखनऊ विधानसभा पहुंच करके मुख्यमंत्री से मिल करके, और नहीं अगर कार्रवाई होगी तो पूरा पत्रकार संगठन कम से कम 20 लोगों का हम लोग का संगठन होगा वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे 20 लोग आत्मदाह कर लेंगे। क्योंकि एक पत्रकार एक आईना होता है जो कहा जाता है, अगर वो पत्रकारों के अगर आईने को और उसकी छवि को धूमिल करके किसी दूसरे तरीके से राजनीतिक प्रभाव से, अधिकारियों के प्रभाव से उनको दबाने की कोशिश किया जाएगा तो ये कतई नहीं कोई पत्रकार बर्दाश्त करेगा। अब पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर के हर जिले का किसी भी तरह का कोई भी पत्रकार होगा, जहां भी होगा, को उनके परिवार वालों ने दूसरा रूप दे दिया। वो थाने में जाकर तहरीर दिलवाए और तमाम षड्यंत्र रचा गया कि इनकी खबर लगाने से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे थे, जबकि वो बेबुनियाद है कि ये 1 लाख रुपए की धनोगाही कर रहे थे टीचर से, इसलिए वो सुसाइड कर लिए हैं। दूसरा रूप दिया गया, लेकिन ये बेबुनियाद है, इसकी जांच कराई जाए उच्च अधिकारियों से तो निराधार मिलेगा। और दूसरी घटना हम बता दें कि मेरे ऊपर खुद 3/7 का मुकदमा हुआ है। आजमगढ़ के खाद्य रसद विभाग के अधिकारी और ट्रक माल कहीं सरदाहा मंडी में बेच रहे हैं, कहीं हरदोई जाकर बेच रहे हैं, कहीं और बेच रहे हैं। जहां कर प्रदेश सरकार खाद्य रसद विभाग गरीबों को दाना जीने के लिए, दाना खाने के लिए मुफ्त में बांट रही है, वहीं आजमगढ़ के खाद्य रसद विभाग के आला अधिकारी और ट्रक माल बेच रहे हैं, जिसको मैंने उजागर कर दिया, अन्य पत्रकार भाई ने उजागर कर दिया। जबकि हिंदुस्तान, दैनिक, अमर उजाला, या स्वतंत्र चेतन, राष्ट्रीय सहारा, सारे पेपर छापे हैं, सारे चैनल वाले भी चलाए थे। 120 बोरे वाले का भी खदान का चोरी, कालाबाजारी भी छापे थे। 630 बोरा जो हरदोई में पकड़ा गया है, मुकदमा महाराजगंज थाने में हुआ है। 3/7 में राइस मिलर और ट्रक ड्राइवर ही दोषी क्यों है? जबकि अगर कोई एक पीड़ित पकड़ा जाता है, जैसे किसी को पुलिस ने पकड़ लेती है, 100-200 ग्राम गांजे पकड़ लेती है, तो गांजे वाले को चालान किया जाता है, मगर गांजे का गोदाम को नहीं खोजा जाता है। उसी तरह से माल तो पकड़ा गया 630 बोरा, 120 बोरा, लेकिन गोदाम की जो कार्रवाई थी, जिसके अंदर चाबी थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सर्वप्रथम तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस पर न कार्रवाई न करके हम पत्रकार भाई को फंसा गया है, जिससे कि और पत्रकार भाइयों में दहशत बना रहे हैं और खुलेआम वो माल ट्रक बेच रहे हैं। बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई हमारे बगल में ट्रक का माल बिकेगा, चोरी होगी तो मैं नहीं छापूंगा? मैं किससे छापूं, कैसे पूछूंगा? अगर पूछ को छापूं, भारत सरकार ने मुझे लाइसेंस दी है, अथॉरिटी दी है कि मैं, समाज का एक दर्पण होता है, पत्रकार एक दर्पण होता है जो समाज की अच्छाइयों और बुराइयों को प्रदर्शित करता है, सबके सामने रखता है। तो अगर मेरे बगल में चोरी हो तो मैं नहीं छापूं, मेरे बगल में डकैती हो तो मैं नहीं छापूं, मेरे बगल में बलात्कार हो तो मैं नहीं छापूं, मैं छापूं क्या? मैं तो उस अधिकारी से पूछना चाहूंगा। इसकी जांच के लिए और सीबीआई जांच के मांग के लिए हमारे पत्रकार संगठन ने हर प्रत्येक तहसील में ज्ञापन दे रहा है। और 20 तारीख को बुधवार को, परसों जिला डीएम को, आजमगढ़ जिलाधिकारी के यहाँ हमारा पत्रकार संगठन बाहर काफी भारी मात्रा में जो है संख्या में, करीब 200 की संख्या में डीएम को, कमिश्नर को, एसपी को ज्ञापन देगा और सीबीआई जांच करने की मांग करेगा। 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा। अगले नहीं, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दोषियों अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमारा पत्रकार संगठन अगले सोमवार को पहुंचकर विधानसभा में पेट्रोल छिड़कर आत्मदाह करने को मजबूर होगा। इसकी मैं किसी से कुछ हम वार्ता करना चाहें, भाई साहब आपसे या आपसे? जिस तरह से इस लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है, हम बुद्ध के देश के निवासी हैं, हम युद्ध कभी नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने इस तरह से अखबार के माध्यम से हम लोग पत्रकारों के जो उत्पीड़न हम लोगों के साथ हो रहा है, ये घोर निंदा का विषय है। और आए दिन गलत मामलों में पत्रकारों को फंसाया जाता है। अधिकारी और कर्मचारी जो है अपनी शान जो है पत्रकारों पे उतारते हैं। अगर हम उनके गलत कार्यों को आगे ले जाते हैं, अखबारों के माध्यम से छापते हैं। अब जैसे ही मामला ये आप ब्रिजराज का है, जिन्होंने आत्महत्या कर ली विद्यालय में जाकर, अपने ही विद्यालय में शिक्षक थे, उनके खिलाफ दैनिक जागरण में ये मांगा गया कि आप जो है अपने विद्यालयों की जो इलाके में विद्यालय हैं वहाँ पे साफ सफाई की एक फ़ोटो खींचकर भेजिए। उस पत्रकार का इतना दोष था कि वो समय से पहुंचकर देखा कि साफ सफाई क्या व्यवस्था है। उसने देखा कि यहाँ सफाई कर्मी के रहते हुए और एक छोटी सी बच्ची झाड़ू लगा रही है जो कहीं बाइलाज नहीं है। सफाई कर्मी की ड्यूटी लगाई है, उसकी व्यवस्था है, वो उसकी साफ सफाई विद्यालय की करे।
और उन्होंने एक फोटो खींच करके अपने ग्रुप में चलाया और अन्यत्र अखबारों को लोग भी वहां पहुंचे, उन्होंने फोटो खींचा और ये खबर दैनिक जागरण में छपती भी नहीं है और अमर उजाला में छपती है और जिलाधिकारी महोदय तत्कालीन जो थे उन्होंने उस पर जांच लिख दिया और जांच होनी शुरू हो गई और इसके बाद मामला जांच में चला गया। उसके 10 दिन बाद एक घटनाक्रम होता है जिसमें ब्रिजराज जो अध्यापक थे विद्यालय के, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और देखिए विडंबना, वो विद्यालय में जाके आत्महत्या करते हैं और मामला चाहता है, पोस्टमार्टम होता है और परिवारजन और उनके शिक्षक कर्मचारी मिल करके जिस अखबार में मामला छपा है उसके खिलाफ न और दैनिक जागरण के खिलाफ जो है कि मुकदमा दर्ज कराते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए कि बिना एक पक्ष को सुने, समझे, पूछे, जाने, बिना जांच किए ही पत्रकार के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसको जो है गिरफ्तारी के लिए जो परेशान किया जाता है। इस तरह से इतना रोष हम लोगों में व्याप्त है। हम लोग इसकी लड़ाई राज्यपाल के माध्यम से और जो भी कानूनी तौर तरीके उससे लड़ेंगे। अगर इस हम लोगों की आवाज़ को दबाया गया, हम लोगों के जो कलम को रोकने की कोशिश की गई, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे और